गुड इवनिंग विद्यार्थियों, सभी को गुड इवनिंग। मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभ देव और खिरवाड़ा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क क्लासेस के रूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ बच्चों, है ना, ये पेपर बहुत अच्छा पेपर आया था। तो उसका जो सॉल्यूशन है अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट। तो आइए अपन चलते हैं। और इससे पहले भी जितने भी 10वीं 12वीं के जो पेपर हुए हैं वो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वीडियोस में जाके देख सकते हो, सारे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इसको अपन थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं और अपन 1 बाय 1 क्वेश्चन का हल करते हैं। चलिए बेटा, पहला सवाल लेते हैं। 1871 में राजा विलियम्स प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया? तो किस देश का किया गया बेटा? जर्मनी का। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो 6 वर्षों तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ हुई? बंगाल के अंदर पूछा गया बेटा। तो बंगाल के अंदर कब प्रारंभ हुई? 1855 में। बेटा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि आगे भी बहुत सारे इनके जो सॉल्यूशन है वो हम इसी चैनल पर डालेंगे। इससे पहले जो पेपर हुए वो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर करना जितने भी विद्यार्थी, क्योंकि आगे भी आने वाली जो भी क्लासेस हम इसके अंदर डालते रहेंगे। तो आप लोगों ने राइट किया होगा। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई? भारत में पूछे प्रिंटिंग प्रेस तो आपके कहाँ की गई? गोवा के अंदर। कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है बेटा। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? तो बेटा 8% पाई जाती है। ठीक है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो वो है आपका सीमेंट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं अपन। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 के अंदर, 1953। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई है? तो सामुदायिक सरकार की व्यवस्था की गई बेटा बेल्जियम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक कर देना वीडियो को जरूर और शेयर जरूर करना। भारतीय संविधान में जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो किस विकल्प में आता है? तो अवशिष्ट विषय, यानी बाकी जो बचे हुए विषय उसके अंदर ये आता है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जाति को समुदाय, जाति जो है उसको समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? वो जातिवादी कहलाएगा। कास्टिस्ट बोलते हो जिसको अपन, कास्टिस्ट कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से भी बेहतर माना गया है? बेहतर शासन को किसको माना गया बेटा? अधिनायक तंत्र को माना गया है लोकतंत्र से भी बेहतर। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन का 13वां, निम्न में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? तो दैनिक मजदूरी वाला जो श्रमिक है बेटा वो क्या होगा? असंगठित क्षेत्र में होगा। बाकी आप विद्यालय में, शिक्षक, अस्पताल में, डॉक्टर, कारखाने में जो श्रमिक है वो संगठित क्षेत्र के, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र पूछा है वो क्या होगा? दैनिक मजदूरी, जो दिन की मजदूरी के आधार पर काम करता है श्रमिक, कभी मिला कभी नहीं भी मिला, उसके बोलते हैं अपन असंगठित क्षेत्र का। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो आप सबको पता है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहां है बेटा? मुंबई में है। जिसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं। व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है। अंतिम सवाल है 15वां। व्यापार अवरोधक के रूप में तो किस पर किया जाता है? आयात पर किया जाता है। चलिए, ये 15 क्वेश्चन थे, 15 नंबर आप इजीली ला सक रहे थे। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति वाला। आइए इसको अपन जल्दी से देखते हैं। पहला सवाल है आपका दे रखा है, अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैल गई? तो आपको यहां पे लिखना था रिंडरपेस्ट। जिसने ये आंसर लिखा है उसका राइट आंसर रिंडरपेस्ट नामक बीमारी। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती, बेटा कौन सा? रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा रहता था। खादिन जो है राजस्थान के किस जिले में? आप देखो ये खादिन है बेटा, एक्चुअल में ये खडिन है। आप अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखोगे तो आपको खडिन मिलेगा। तो खडिन राजस्थान के कौन से जिले में पाया जाता है? तो जैसलमेर में। कहां पाया जाता है? जैसलमेर जिला आपको लिखना था। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। कौन सी है बेटा? ब्रुसेल्स। श्रीलंका में किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया है? तो वो धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। कौन सा बेटा? बौद्ध धर्म। और इसका एक 2 अंतिम सवाल और होंगे। प्रत्येक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो हम सबको पता होना चाहिए, प्रत्येक जो क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं, सेवा क्षेत्रक। और बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को हम क्या बोलते हैं? विदेशी निवेश। क्या बोलेंगे? विदेशी निवेश। तो टोटल ये रिक्त स्थान की पूर्ति वाले 6 सवाल थे, तो ये आपको मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपन बढ़ते हैं, जो कि आपको एक शब्द या एक पंक्ति में आंसर इसका देना था।
तो आइए अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए, सबसे पहला सवाल था सुलेखन। बेटा देखो, सुलेखन का मतलब ये नहीं कि अच्छा लिखना, सुलेखन एक्चुअल में मतलब एक कैलीग्राफी। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखोगे तो मिलेगा कैलीग्राफी। क्या होता है? एक लेखन संबंधित एक दृश्य कला होती है, ठीक है, जिसमें लेखनी स्याही ब्रश के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे कैलीग्राफी कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने अपनी 95 स्थापनाएं लिखी? तो वो किसने लिखी? मार्टिन लूथर ने लिखी है। नेक्स्ट तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा है, रस सुंदरी देवी ने आमार जीवन नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में? आमार आमार ही बोलते तो आप समझ जाओगे, बंगाली भाषा में, बांग्ला भाषा जिसको बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बेटा, श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? तो सिंहली एवं तमिल भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। सातवां सवाल, उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से लगती है। अब देखो, आपको कोई एक लिखना था, तो मैंने यहाँ पे चारों चीजें लिख दी है, जिसने भी इनमें से कोई एक लिखा है वो राइट आंसर है। तो बेल्जियम से किस किस की सीमा लगती है? जर्मनी की लगती है, फ्रांस की भी लगती है, नीदरलैंड की लगती है, लग्जमबर्ग की लगती है। अब आप में से बच्चों जिसने भी किसी भी एक का भी अगर आपने लिखा हो, चाहे जर्मनी लिखा हो, फ्रांस लिखा हो, नीदरलैंड लिखा हो या लग्जमबर्ग लिखा हो, तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। एक लिखना था आपको, स्पष्ट दे रखा है कोई एक। आठवां सवाल देखिए, भारत में भूगोल, संस्कृति और जातीयता के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें, भूगोल, संस्कृति और जातीयता के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है। कोई एक उदाहरण आपको लिखना है। इनमें से टोटल 3 थे बेटा, नागालैंड को भी इसके आधार पर किया गया है, उत्तराखंड को भी इसके आधार पर किया और झारखंड को भी इसके आधार पर किया गया है। इनमें से कोई एक आंसर लिखना था। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इसमें तेलंगाना आएगा, लेकिन मैं बता दूं बेटा, तेलंगाना भाषाई आधार पर गठित हुआ है। तेलंगाना जो राज्य है वो भाषा के आधार पर गठित हुआ, तो वो यहां नहीं आएगा। यहां 3 चीजें पूछा है, भूगोल, संस्कृति और जातीयता के आधार पे। तो नागालैंड जिसने लिखा है, उत्तराखंड लिखा है, झारखंड, इनमें से कोई एक राज्य का नाम जिसने लिखा है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है 9वां सवाल, संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी होती है? संगठित क्षेत्र में कैसी होगी बेटा? निश्चित होगी और नियमित होगी, है ना, लेकिन असंगठित के अंदर कभी भी निश्चित और नियमित नहीं हो सकती है। नेक्स्ट सवाल है कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं, इसकी प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है बेटा? तो इसका जो आंसर है, प्रौद्योगिकी के में तीव्र उन्नति कर दीजिए। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। जहां पर टेक्नोलॉजी ज्यादा उन्नति करेगी तो वहां पर क्या होगा? वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित होना पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर है प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति। जिसने ये लिखा वो भी राइट है, जिसने टेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया वो भी राइट है। तो ये आपके टोटल प्रश्न थे। बाकी के प्रश्न थोड़े बड़े आप लोगों ने कर लिए होंगे, बहुत सिंपल थे। आइए मैं अब आपको ले चलता हूं। तो इसका मैप आया था बेटा, इस बार जो मैप है वो पेपर के अंदर ही आया था। आपको उसको अच्छे से कट करके जहां आपने कॉपी में काम किया वहां पे उसको आपको लगाना था, बांधना था। तो आइए मैं मैप के बारे में चर्चा कर लेता हूं, कौन सी जगह कहां पे है। 22वां सवाल है। हाँ बेटा, तो इसका जो अंतिम प्रश्न था वो 22वां था। इसमें आपको अथवा में दे रखे थे, 4 स्थान दे रखे थे। तो आइए मैं 1 बाय 1 करके बता देता हूं मैप के अंदर आपको कहां कहां इसको भरना था। तो अपन सबसे पहले लेते हैं 22वें का ऊपर वाला। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैप बनाने का प्रयास किया है मैंने। प्रश्न का उत्तर आपको दिए गए मानचित्र के अंदर देना था। 4 स्थान आपको दे रखे थे। पहला था नासिक कहां पड़ता है बेटा? महाराष्ट्र में। विजयवाड़ा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। बरौनी पड़ेगा बिहार में और बंगई गांव पड़ता है असम के अंदर। तो ये आपका मैप दे रखा है। यह आपका हो गया महाराष्ट्र, जहां पे महाराष्ट्र में पड़ेगा नासिक, ठीक है। दूसरा है आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, यहां रहेगा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। तीसरा आएगा आपका बरौनी बिहार में, तो यहाँ पे बिहार रहता है, ये आपका बरौनी क्षेत्र हो गया। और बोंगई गांव जो असम के अंदर पड़ता है ना, पूर्वी तरफ जो राज्य है, तो असम यहाँ हो गया आपका ये बोंगई गांव। तो जिसने ये लोकेशंस जहां पे सही लिखी है उनका करेक्ट जाएगा, ठीक है। बाकी अधिकांश बच्चों को हो सकता है एक दो आ भी रहे होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपने ढंग से पढ़ी होगी तो मेरे हिसाब से आपको चारों के चारों आ रहे होंगे। चलिए इसका जो अथवा वाला सवाल है वो भी अपन देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें पूछा। अच्छा ये क्या पूछा था? तापीय ऊर्जा संयंत्र थे। ये बात को आप जरूर नोट कीजिएगा, ये जो है वो तापीय ऊर्जा संयंत्र है। और इसका जो अथवा वाला सवाल है वो भी तापीय ऊर्जा संयंत्र के बारे में ही दिया हुआ है, लोकेशन आपको ढूंढनी थी। तो आइए मैं इसका जो मैप आपको बता देता हूं, ये लीजिए। देखिए क्या क्या है। गांधीनगर गुजरात में पड़ता है, रामागुंडम पड़ेगा तेलंगाना में, अमरकंटक पड़ता है मध्य प्रदेश में और नामरूप पड़ता है असम में। तो लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले गांधीनगर, ये आपका गुजरात हो गया, गांधीनगर, ठीक है। ये आपका हो गया रामागुंडम तेलंगाना, ये यहां पड़ेगा रामागुंडम तेलंगाना, ये रहा, ठीक है। फिर आता है अमरकंटक मध्य प्रदेश एमपी के अंदर, ये रहा आपका अमरकंटक। और ये जो लोकेशन है नामरूप जो आपका असम में पड़ता है, यानी असम का दोनों में इस बार उल्लेख किया गया है। तो बेटा ये थे आपके क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट आपके सवाल थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं।
तो बच्चों ये जो पेपर था आपको मैंने विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर सारा कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो आप सभी इसको लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन्होंने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है, पहली बार आए हैं, तो इसके अंदर पुरानी क्लासेस भी डाल रखी है, जो पेपर आपके अभी हुए वो, और आने वाला जो पेपर है उसका भी सोल्यूशन हम कक्षा 10वीं और 12वीं सभी विषय के यहाँ पे डाल रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड कलर का जो दे रखा है उस पर कर दें, एक घंटी आएगी उस पर आप दबा दें और ऑल पे सेट कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो आएगा आप जब मोबाइल ओपन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सीधा आप देख सकते हैं। और अधिक से अधिक आपके ग्रुप में दोस्तों को इसको शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपके मार्क्स इसमें राइट हो रहे हैं और कैसा आपको लग रहा है वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। फिर नई क्लास के साथ जुड़ेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय माता सरस्वती।